बाद राम मंदिर चंदा चोरी मामले की कर लेते हैं। अब इस पर सियासत तेज हो चुकी है। घर घर जाकर दान चोरी की जानकारी कांग्रेस बताने का काम करेगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अब इस मामले को लेकर हमला किया है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए हैं। कहा, घर घर जाकर मामला बताएंगे कैसे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कराए गए। उज्जैन में दिग्विजय सिंह ने यह बड़ा बयान चंदा चोरी मामले को लेकर दिया है। अगर लोगों में धर्म के प्रति आस्था है, सनातन धर्म के प्रति आस्था है, यदि भगवान राम के प्रति आस्था है, तो वो इस चोरी और इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इसकी पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी भाजपा पर है, विश्व हिंदू परिषद पर है, आरएसएस पर है, और कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर इसको बताएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संतोष, अब मामला राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या के मामले को लेकर धार्मिक नगरी उज्जैन में पहुंचकर कांग्रेस ये बताती नजर आ रही है कि भाई ये मामला बहुत सामान्य नहीं है। और क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने? हाँ बिल्कुल दीपेश, बताना चाहिए 500 साल का जो पूरा वनवास था उस खत्म होने के बाद रामलला के प्रति पूरे देश में जो जुनून था, जो आस्था था, विश्वास था, उसका केंद्र था सिर्फ और सिर्फ हमारे रामलला जो एक झोपड़ी में थे, झोपड़ी में से आकर महल पर विराजे। उसका सपना कहीं ना कहीं साकार भी हुआ। करोड़ों लोगों की आस्था ने दर्शन भी किए, लेकिन दर्शन और आस्था पर ठेस कब पहुंचती है? जब दान पेटियों में से दान चोरी हो जाता है। और चोरी करने वालों पर आरोप जो लगे हैं, वहीं के ट्रस्टी हैं, 8 लोग हैं जिनके ऊपर मामला तो दर्ज हो गया है। लेकिन जिस प्रकार दिग्विजय सिंह माने जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अगर कुछ बोलते हैं तो संघ और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बीजेपी पर हमला तो बोलते ही हैं, तो कहीं ना उसी प्रकार उन्होंने आज हमला भी बोला है और सीधे सीधे उनको कटघरे में खड़ा किया है कि आरएसएस, संघ और बीजेपी की मिली भगत है जिसके कारण ये चोरी कांड हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर देश के रहने वाले हिंदू सनातनी धर्म में विश्वास रखते हैं, राम जी पे विश्वास रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसको सत्यता लाना ही पड़ेगी। घर घर जाकर कांग्रेस इसका प्रचार करेगी, घर घर जाकर दस्तक देगी कि राम मंदिर में आखिर चोरी किसने की, कैसे कराई, सीसीटीवी डिलीट क्यों कराए, इस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने जो ट्रस्टी थे उन पर तो निशाना साधा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई भी कांड होता है तो उसके मुखिया क्या कर रहे हैं? तो बंद जुबानी योगी का नाम नहीं लिया, यहाँ किसी बड़े नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आरोप तो सीधे सीधे बीजेपी पर ही मढ़ा है कि बीजेपी ही कहीं ना कहीं सरकार किसकी है। अगर किसी भी सरकार के रहते अगर ये काम होता है तो उसका दोषी सीधे सीधे मुखिया ही होता है। आखिर मुखिया ने इतनी लेट क्यों की? क्यों मुखिया आंखें बंद करके बैठे थे कि उनकी सरकार के होते इतना बड़ा चोरी का कांड हो जाता है? कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है और इस पर सियासत भी शुरू होती नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।